अस्पताल के लंबे और सुनसान कॉरिडोर में कामयार बेचैनी से टहल रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे कोई फैसला होने वाला हो। अचानक डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, सुनीता, जो लड़की इमरजेंसी में लाई गई थी, अब होश में आ चुकी है। ये सुनते ही ईरा और कामयार तेजी से कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही ईरा सुनीता को देखती है, इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईरा लरसती आवाज में कहती है, वो वीडियो तुम ही ने बनाई थी ना? मुझे सच बता दो, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सुनीता रोते हुए नजरें झुका लेती है। मैं लालच में आ गई थी। मुझे पैसों का वादा किया गया था। कहा गया था बस एक वीडियो बनानी है। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी बड़ी तबाही मचा देगी। कामयार गुस्से से आगे बढ़ता है। किसने पैसों का वादा किया था? नाम बताओ। डर के मारे सुनीता कांपती हुई कहती है, खबर। इसी ने मुझे पैसे दिए थे। इसने कहा था वीडियो वायरल होगी और मुझे बहुत पैसा मिलेगा। खावर का नाम सुनते ही कामयार की आंखों में आग भर जाती है और ईरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ईरा आहिस्ता से कहती है, तो तुम बेगुनाह थे कामयार? कामयार कोई जवाब नहीं देता। बस एक सर्द सी नजर ईरा पर डालता है और कमरे से बाहर चला जाता है। ईरा इसके पीछे दौड़ती है। कामयार, रुको, मेरी बात सुनो। मैं गलत थी। मुझे मुआफ कर दो। कामयार रुक कर सख्त लहजे में कहता है, जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था ईरा, इसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। आज मुझे सच मिल गया है और बस यही काफी है। ये कहकर वो चला जाता है। ईरा वहीं टूटकर आंसुओं में बखर जाती है। घर वापस आकर ईरा को एक और सदमा मिलता है। इरफान साहिब और उनकी बीवी खबर से इसकी शादी का फैसला कर चुके होते हैं। इरफान साहिब सख्ती से कहते हैं, बस बहुत हो गया ईरा, अब तुम खबर से ही शादी करोगी। ईरा गुस्से और दर्द में चीख उठती है, ये सब झूठ है। वीडियो खबर ने बनवाई थी। कामयार सच कह रहा था। मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ कामयार सीधा खबर के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही वो खबर का कॉलर पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ईरा को मुझसे छीन लिया। मार खाते हुए खबर चीखता है, ये सब फरिया का प्लान था। इसी ने कहा था कामयार को फंसाना है, ईरा को मुझसे मिलवाना है। मैं बस इसके कहने पर चल रहा था। ये सुनते ही कामयार का गुस्सा और भड़क उठता है। वो खबर को छोड़कर सीधा फरिया के घर पहुंचता है। फरिया इसे देखकर घबरा जाती है। कामयार उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तुमने सोचा था सारा इल्जाम खबर पर चला जाएगा, मगर आज सच मेरे सामने है। अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़। ना तुम मेरी दोस्त हो, ना तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई मकाम है। आज के बाद तुम्हारा नाम मेरी जिंदगी से खत्म। फरिया जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उधर ईरा अपने कमरे में सूटकेस बांध रही होती है। आंखों में आंसू, दिल में एक ही ख्याल, अगर कामयार मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा तो इस शहर में मेरा रहना बेकार है। जैसे ही ईरा घर से निकलती है, दूर कहीं कामयार अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। दिल मानने को तैयार नहीं, यादें अब भी जिंदा है। वो जानता है ईरा इसकी कमजोरी है और यही कमजोरी अब आने वाली कहानी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। क्या कामयार ईरा को रोक पाएगा? आइए, मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।